सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सही है। आज हम लोग वन शॉट के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है इंट्रोडक्शन, वो वाला टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जैसे कि आप लोग सभी जानते हो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये एक ब्रांच है फिजिकल साइंस की। इसके अंदर हम दो कैटेगरीज है हमारे पास, एक है स्टैटिक्स एंड एक है डायनामिक्स। डायनामिक अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक है काइनेटिक्स, एक है काइनेमेटिक्स। ठीक है। तो डायनामिक्स क्या रहता है, जब भी कोई भी बॉडी अगर मोशन में है और हम उसके रिगार्डिंग अगर कोई फोर्स वगैरह हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं या उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डायनामिक्स। जैसे कि यहाँ पर एक कार वाला एग्जाम्पल है, वैसे ही हमारे पास स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स क्या रहता है कि भाई अगर आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है यानी कि रेस्ट पोजीशन में है, तब उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस रहेंगे तो हम उसको कंसिडर करेंगे स्टैटिक्स के अंदर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टेबल है, टेबल के ऊपर जो लैपटॉप वगैरह जो आप चीज़ें रखी हुई आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, तो ये चीज़ें क्या है, रेस्ट पोजिशन में है, तो ये कंसिडर होगा स्टैटिक्स के अंदर। ओके। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें लगने वाली है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर वो है फोर्स। तो हम लोग फोर्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना है आपको कि फोर्स क्या है, एक्सटर्नल एनर्जी है जो दूसरी बॉडी के ऊपर अप्लाई होंगी। ठीक है। और यही एक्सटर्नल एनर्जी जो दूसरी बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स, और इसका यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा फास्टली ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग ज़्यादा फोकस न्यूमेरिकल के ऊपर लेने वाले हैं। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस क्या है कि कोई भी अगर फोर्स है तो फोर्स के अंदर तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि वो जो फोर्स है वो किसी पॉइंट पे अप्लाई होना चाहिए। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो हम लोग जब भी फोर्स ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर ये तीन बातें आनी चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और उसकी डायरेक्शन। ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये बातें ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, कि अब जब फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बॉडी के ऊपर हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसकी स्टेट चेंज कर सकती है। यानी कि अगर बॉडी आपकी रेस्ट में है तो वो उसको मोशन में कन्वर्ट करेगा, या अगर बॉडी आपकी मोशन में है तो आप उसको रेस्ट पोजिशन में ला सकते हो। सेकेंडली, अगर फोर्स की वजह से क्या होगा, इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे बॉडी के अंदर, और कुछ रोटेशन भी हो सकता है। अगर बॉडी आपके मोशन में है तो वो उसको हेल्प करेगा इक्विलिब्रियम में लाने के लिए यानी कि रेस्ट पोजीशन में लाने के लिए। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको बहुत मर्तबा थ्योरी एग्जाम्स में आपको 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस है क्या। ठीक है। तब सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंदर फर्स्ट है कोप्लानर फोर्सेस। अब जब भी आप लिखेंगे एग्जाम के अंदर तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको पहला लिखना है आपको कोप्लानर फोर्सेस, एंड नंबर 2 डाल कर लिखना है नॉन कोप्लानर फोर्सेस। तो पहले कोप्लानर क्या होता है, नाम में ही आपको पता चल रहा है कि अगर एक प्लेन के अंदर आपके फोर्सेस हैं, ठीक है, अगर सिंगल प्लेन में आपके फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो इसी को हम लोग बोलेंगे कोप्लानर फोर्सेस। ठीक है। इसी का दूसरा वर्जन है नॉन कोप्लानर। नॉन कोप्लानर के डेफिनेशन में क्या लिखना है आपको, सिर्फ यहाँ पर जो भी जितने भी फोर्सेस है, जैसे हमने लोगों ने देखा अभी कि कोप्लानर फोर्सेस के अंदर सभी फोर्सेस एक प्लेन के अंदर अप्लाई हो रहे हैं, नॉन कोप्लानर के अंदर एक प्लेन पे नहीं अप्लाई होंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे नॉन कोप्लानर फोर्सेस। उसकी डायग्राम इस तरह से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे एक बॉक्स बनवाइए ऐसे, ये एक प्लेन इंडिकेट करता है कि एक प्लेन के अंदर जितने भी फोर्सेस हैं इसको हम लोग बोलेंगे कोप्लानर फोर्सेस। वो चाहे तो पैरेलल हो सकते हैं, सेम पैरेलल यानी कि सेम डायरेक्शन के अंदर भी हो सकते हैं जैसे इस डायग्राम में है, या तो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हमने फर्स्ट टू देख लिया, एक को लिखना है आपको कोप्लानर फोर्सेस, दूसरा लिखना है नॉन कोप्लानर फोर्सेस। सेकेंड है कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट। इसी को भी जब भी आप लिखेंगे दो पार्ट में डिवाइड करके लिखना है कि कॉन्करेंट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। पहला देखा था हमने कोप्लानर एंड नॉन कोप्लानर। उसमें क्या होता था कि जितने भी फोर्सेस है एक प्लेन के अंदर अप्लाई होंगे। कॉन्करेंट के अंदर जितने भी फोर्सेस है एक पॉइंट के ऊपर अप्लाई होंगे, उसको बोलेंगे कॉन्करेंट। अगर वो एक पॉइंट के ऊपर अप्लाई नहीं होते तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। सिंपल है। जैसे कि ये यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है और ये नंबर ऑफ फोर्सेस इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस। अगर एक पॉइंट के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे तो नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। सिंपल है। नेक्स्ट है कोलिनियर फोर्सेस। इसी के भी नाम में यहाँ पर क्या है, लाइन है। इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक लाइन में एक्ट हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर फोर्सेस।
एक लाइन में अगर अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैरेलल फोर्सेस। ये आपको पता है कि नंबर ऑफ फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये था हमारा सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब इसको लिखते टाइम मैंने आपको बताया है अभी कि कैसे लिखना है, वही आप मेथड यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होता क्या है, एक बात तो ध्यान में रख लो कि फोर्स की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस पे भी हो सकती है, वाई डायरेक्शन यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखना है आपको, जब भी आपका कोई फोर्स इंक्लाइन फोर्स है, जैसे इस डायग्राम में यहाँ पे एफ क्या है, इंक्लाइन फोर्स है। जब भी आपको कोई इंक्लाइन फोर्स दिखेगा वहां पर आप क्या करेंगे, इसकी दो कंपोनेंट निकालना है आपको। जैसे कि ये फोर्स है एफ, अब ये फोर्स किधर जा रहा है, ये डायरेक्शन है उसकी, बराबर है। अब इसको क्या करना है, आपको बीच में लेना है और दो आपको कंपोनेंट यानी कि दो फोर्स ड्रॉ करना है, एक एक्स डायरेक्शन में, दूसरा वाई डायरेक्शन में। ठीक है, फिर से एक मरतबा बता रहा हूं मैं आपको, इंक्लाइन फोर्स है एफ, आपने क्या किया, उसको बीच में लेना है। बीच में कैसे लेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में आप ड्रॉ करेंगे लाइन, दूसरी लाइन आप ड्रॉ करेंगे वाई डायरेक्शन में। हो गया। अब यहाँ पर आपको ये एक बात ध्यान में रखना है कि आपको कुछ ना कुछ एक एंगल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर इस केस में ये एंगल दिया हुआ है थीटा, और ये एंगल कौन सी लाइन से है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखिए, जिधर एंगल उधर कॉस। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो आपका एंगल है कौन से लाइन से है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। इस लाइन से अगर आपका एंगल है तो यहाँ पर क्या लेना है आपको, कॉस थीटा। और यहाँ पर जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा वो मैग्नीट्यूड उसके साथ में लगा देंगे। यहाँ पर मैग्नीट्यूड था एफ, इसीलिए हमने लोगों ने लिखा यहाँ पर एफ कॉस थीटा। तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। बस इतना याद रखना है, जिधर एंगल उधर कॉस। ओके, इसके कुछ साइन कन्वेंशन है। जैसे कि अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ले रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि एक्स डायरेक्शन में, तो राइट साइड में जितने भी फोर्सेस जाएंगे हम उसको कंसिडर करेंगे प्लस, लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेस जाएंगे उसको हम लोग कंसिडर करेंगे माइनस। सिमिलरली वर्टिकल फोर्सेस है यानी कि वाई डायरेक्शन में अगर फोर्सेस हैं तो ऊपर जाने वाले यानी कि अपवर्ड फोर्सेस हम लेंगे प्लस, और डाउनवर्ड फोर्सेस यानी कि नीचे जाने वाले फोर्सेस हम लोग लेंगे माइनस। ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल की तरफ। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फोर्स 600 न्यूटन इज एक्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट एट 30 डिग्री, फाइंड टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक फोर्स गिवन है 600 न्यूटन का, जो कि इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है कि टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स फाइंड करो। यहाँ पर कभी भी ऑर्थोगोनल होने दो, परपेंडिकुलर होने दो, या एक्स एंड वाई कंपोनेंट होने दो, हमको वही करना है जो मैंने अभी आपको बताया है कि एक इंक्लाइन फोर्स लेंगे और उसके हम लोग दो कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि एक 600 न्यूटन का एक फोर्स गिवन है और यहाँ पर एक एंगल गिवन है 30 डिग्री जो कि हॉरिजॉन्टल से है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हम लोगों को जहाँ से एंगल दिया हुआ रहेगा तो वहाँ से हमको कॉस थीटा लेना है। फॉर एग्जांपल इस वाले न्यूमेरिकल में जो एंगल 30 डिग्री गिवन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जिधर एंगल उधर कॉस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जिधर एंगल उधर कॉस, तो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, इसीलिए 600 न्यूटन का फोर्स हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कॉस 30। अब जो दूसरा जो कंपोनेंट निकलेगा 600 का, तो वो रहेगा 600 साइन 30। ओके, आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ से आगे हम जितने भी न्यूमेरिकल्स लेंगे, अगर आपका फोर्स इंक्लाइन फोर्स है तो वहाँ पर आपको जो भी एंगल गिवन रहेगा, तो जिधर एंगल रहेगा उधर आपको कॉस थीटा लेना है। ठीक है, तो फिर से एक मरतबा मैं आपको बताता हूँ कि एक 600 न्यूटन का एक फोर्स है जो कि इंक्लाइंड है, और यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन। इसीलिए यहाँ पर जब इंक्लाइन फोर्स के दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस पे, दूसरा निकलेगा वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस पे। अब आपको एंगल क्योंकि 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है, इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन क्या लेंगे, 600 कॉस 30। वैसे ही जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या लेना पड़ेगा, 600 साइन 30। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि आपको ये जो 600 न्यूटन का फोर्स है उसके लिए आपको ऑर्थोगोनल कंपोनेंट निकालने हैं। अब ऑर्थोगोनल कंपोनेंट मतलब क्या, कि आपको एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस रहेंगे वो कंपोनेंट आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ एफ एक्स।
एफ एक्स यानी कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। कितना न्यूटन का निकालना है आपको? 600 न्यूटन का। और फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जब भी निकालेंगे आप लोग तो आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है कि राइट साइड में जो भी फोर्सेस रहेंगे उसको हम लेंगे प्लस, और लेफ्ट साइड में जो भी फोर्सेस रहेंगे उसको हम लोग लेंगे माइनस। ठीक है, तो आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब हम लेते हैं एफ एक्स। एफ एक्स में जो 600 न्यूटन का फोर्स है, 600 कॉस 30, वो कहाँ पर जा रहा है? राइट साइड में। तो राइट साइड में हम लोग क्या लेने वाले थे? प्लस 600 कॉस 30। ओके, अब 600 कॉस 30 इसका हम लोग को कैलकुलेशन करना है, और ये कैलकुलेशन आप कैलसी पर करेंगे तो आपको मिल जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 519.61 यूनिट डाल देंगे आप लोग न्यूटन। ओके, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसी तरह से जब आपको अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, यानी कि एफ वाई, यानी कि फोर्स इन वाई डायरेक्शन। अब फोर्स इन वाई डायरेक्शन आप जब लेंगे तो यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पे आपको लेना है, तो आप लोग साइन कन्वेंशन याद रखेंगे कि अपवर्ड फोर्सेस प्लस डाउनवर्ड फोर्सेस माइनस। तो यहाँ पर 600 साइन 30 कहाँ पर जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। तो हम लोग क्या लेंगे? ये प्लस 600 साइन 30। इसको आप लोग कैलसी पर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेंगी वैल्यू 600 साइन 30, इसकी वैल्यू मिल गई आपको 300 न्यूटन। बस आपको इतना ही यहाँ पर सॉल्व करना है। जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, तो आपको एफ एक्स एंड एफ वाई ये दोनों आपको फाइंड करना है। तो हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है? डिटरमाइन एक्स एंड वाई कंपोनेंट फॉर ईच ऑफ द फोर्सेज एज शोन इन फिगर। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा गया था, जहां पर एक अलग अलग फोर्सेस दिए हुए हैं और वहां पे पूछा क्या है? एक्स एंड वाई कंपोनेंट। आपको कभी भी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एग्जाम के अंदर, आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपको क्वेश्चन रीड करना है कि क्या पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ था? डिटरमाइन एक्स एंड वाई कंपोनेंट। अभी मैंने आपको बताया कि एक्स एंड वाई कंपोनेंट या फिर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट तीनों भी सेम है। यहाँ पर एक डायग्राम दी हुई है। यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स है, 200 है और 150 है। तीनों भी फोर्सेस कैसे हैं? इंक्लाइंड फोर्सेस है। जब भी इंक्लाइंड फोर्स रहेंगे उसके क्या निकलेंगे? दो कंपोनेंट। तो हम निकालते हैं उसके कंपोनेंट नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए हम बढ़ते हैं अभी हमारे ये न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ पर एक 100 न्यूटन का फोर्स है, और ये जो एंगल आया है 58.10, ये कहाँ से आया है? ये हमने tan थीटा यानी कि ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया है और tan इनवर्स करके ये एंगल निकाला है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए भी आपको क्या दिया हुआ है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल कंपोनेंट फॉर ईच फोर्सेस। अब अगेन यहाँ पर एक 100 न्यूटन का फोर्स था। मैंने आपको लास्ट न्यूमेरिकल में भी बताया था कि अगर इंक्लाइन फोर्स यहाँ पर गिवन है तो आप क्या करेंगे? उसके दो कंपोनेंट निकालेंगे। इंक्लाइन फोर्स है, उसके मैंने ब्लैक पेन से आप देख रहे होंगे दो कंपोनेंट निकाला है। वैसे ही यहाँ पर 200 न्यूटन का एक रेड पेन से जो दिया हुआ है, रेड पेन से जो डायग्राम गिवन है वो क्वेश्चन वाली डायग्राम है। अब क्वेश्चन में 200 न्यूटन फोर्स, अगेन ये क्या है? इंक्लाइन फोर्स है। इंक्लाइन फोर्स के अगेन दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। सिमिलरली फॉर 150 न्यूटन फोर्स देयर विल बी टू कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, अगेन आपको निकालना है यहाँ पे हर एक फोर्सेस के लिए उसके ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। फिर से एक बार ध्यान में रखना है, जिधर एंगल उधर कॉस। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल कहाँ से दिया हुआ है? 100 न्यूटन के लिए हॉरिजॉन्टल से। जिधर एंगल उधर कॉस, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? 100 कॉस, और जो आपका एंगल है 58.10, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली जो दूसरा कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा? 100 साइन 58.10। तो हम सबसे पहले निकालते हैं फॉर 100 न्यूटन फोर्स। अब 100 न्यूटन फोर्स के लिए आपको ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स निकालना है। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट मतलब एफ एक्स एंड एफ वाई। सबसे पहले मैं लेता हूँ एफ एक्स। एफ एक्स के लिए आपको बताया था मैंने, साइन कन्वेंशन याद रखनी है, राइट साइड प्लस एंड लेफ्ट साइड माइनस। ये आपको साइन कन्वेंशन याद रखनी है। एफ एक्स कहाँ पर जा रहा है 100 न्यूटन का? राइट साइड में, इसलिए हम लोग क्या लेंगे? प्लस 100 कॉस 58.10। ठीक है, तब एफ एक्स को आप लोग सॉल्व करेंगे कैलसी के ऊपर, और कैलसी पे आपको आंसर मिला 52.84। यहाँ पर यूनिट डालना ज़रूरी है, यूनिट डालने की आदत डालिए। सिमिलरली फॉर 100 न्यूटन फोर्स वाई एक्सिस पे, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? तो 100 साइन 58.10। तो हम लेंगे एफ वाई। अगेन एफ वाई के लिए आपको वाई एक्सिस है, इसलिए क्या याद रखना है?
अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस। तो ये फोर्स कहाँ पर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो मैं क्या लूँगा प्लस या माइनस, ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस 100 साइन 58.10। अगेन आप इसको कैलसी पर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिला है 84.89 न्यूटन। कैलसी पर सॉल्व करते वक्त एक बात ध्यान में रखना है, पॉइंट के बाद आप लोग 2 डिजिट तक ले सकते हो, उसके बाद भी ले सकते हो, लेकिन 2 डिजिट तक सफिशियंट है। तो ये था 100 न्यूटन फोर्स के लिए। वैसे ही अब दूसरे नंबर का फोर्स कौन सा है आपका, 200 न्यूटन फोर्स। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे फॉर 200 न्यूटन फोर्स। इसका भी क्या फाइंड करना है आपको, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इंक्लाइन फोर्स है 200 न्यूटन, 2 कंपोनेंट निकाला, एक एक्स में दूसरा वाई में। यहाँ पर आप देखेंगे 200 न्यूटन फोर्स के लिए एंगल कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री, और वो कहाँ से है, एक्स एक्सिस से। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, जिधर एंगल उधर कॉस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 200 कॉस 40, और जिधर एंगल नहीं है वहाँ पे क्या लिखना है 200 साइन 40। तो फॉर 200 न्यूटन फोर्स अगेन एफ एक्स के लिए साइन कन्वेंशन, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 200 कॉस 40 कहाँ पर जा रहा है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे माइनस 200 कॉस 40, ठीक है। अभी 200 कॉस 40 आपने कैलसी पर सॉल्व किया, आपको आंसर मिला माइनस 153.20। यूनिट लिखना है आपको अगेन न्यूटन। वैसे ही 200 न्यूटन के लिए वाई कंपोनेंट क्या रहेगा, हम निकालेंगे फोर्स इन वाई डायरेक्शन। वाई के लिए हमारे पास साइन कन्वेंशन, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस। 200 साइन 40 कहाँ जा रहा है, अपवर्ड, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे प्लस 200 साइन 40। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा इसका 200 साइन 40, आप कैलसी पे सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा आपको 128.55। ये होगा सेकेंड फोर्स। अब जो लास्ट फोर्स बचा है 150 न्यूटन। अगेन 150 न्यूटन कैसे है, इंक्लाइन फोर्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ फॉर 150 न्यूटन फोर्स। अब 150 न्यूटन फोर्स इंक्लाइन फोर्स है। इंक्लाइन फोर्स जब भी रहेगा हम क्या निकालेंगे, उसके 2 कंपोनेंट, एक एक्स डायरेक्शन में दूसरा वाई डायरेक्शन में। तो हम निकालेंगे सबसे पहले एफ एक्स के लिए साइन कन्वेंशन, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस। अब यहाँ पर एफ एक्स जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पर है, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो, जो एंगल गिवन है 35 डिग्री, वो कौन से एक्सिस से है, एक्स से है या वाई से है, तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस से गिवन है। जिधर एंगल उधर कॉस, तो वाई वाला कंपोनेंट क्या आ गया 150 कॉस 35, दूसरा एंगल, दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या आ गया 150 साइन 35। तो एफ एक्स क्या है 150 साइन 35, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट साइड में, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे माइनस 150 साइन 35। कैलसी पर आपने इसको सॉल्व करो, कैलसी पर सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेंगे इसका 86.03 न्यूटन। सिमिलरली 150 न्यूटन के लिए वाई कंपोनेंट, तो मैंने लिखा एफ वाई इज इक्वल टू, एफ वाई के लिए हम कंपोनेंट लेते हैं, साइन कन्वेंशन लेते हैं, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस। ये कंपोनेंट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, यानी कि माइनस, तो मैं लिखूँगा माइनस 150 कॉस 35। तो यहाँ पर मुझे एफ वाई की वैल्यू कैलसी में हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मिला है माइनस 122.87। यूनिट क्या रहेगा फोर्स है, इसलिए न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टॉपिक है हमारा रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी है उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस अगर एक्ट हो रहे हैं, जैसे कि इस केस के अंदर F1 एंड F2, ये 2 फोर्सेस अगर एक बॉडी को यहाँ से अगर खींचेंगे, F1 उसके साइड में खींचेगा, F2 उसके साइड में खींचेगा, लेकिन बॉडी कहाँ पर जाएंगी, तो बॉडी जाने वाली है हमारी एक नॉन प्लेस पे, जिसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट होता है क्या है, इट इज अ सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ फोर्सेस, यानी कि इस केस के अंदर F1 और F2 की वजह से जो भी फोर्स लगेगा उसका होने वाला, उसकी वजह से होने वाला एक सिंगल फोर्स, उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट। इसको हम R से इंडिकेट करते हैं और इसका यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। अब रिजल्टेंट न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं
लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रेंट। अब इक्विलिब्रेंट होता क्या है, जैसे कि रिजल्टेंट है, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट के अपोजिट में, अब बॉडी तो आपको पता है कि रिजल्टेंट के डायरेक्शन में जाएंगी, इसको अगर एक जगह पर रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रेंट। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रेंट क्या रहेगा, रिजल्टेंट के अपोजिट में रहेगा। आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रेंट। तब मैंने जैसे आपको बताया कि रिजल्टेंट और इक्विलिब्रेंट क्या है, दोनों भी इक्वल रहेंगे और अपोजिट रहेंगे। अपोजिट मतलब अगर रिजल्टेंट प्लस में है तो इक्विलिब्रेंट माइनस में रहेगा, और दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। या फिर अगर रिजल्टेंट माइनस में है तो इक्विलिब्रेंट प्लस में रहेगा और दोनों कैसे है, इक्वल है। तो प्लस आर इज इक्वल टू माइनस ई और माइनस आर इज इक्वल टू प्लस ई। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला है अंडर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन एफ वाई स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू इन मॉड समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स। अब एफ एक्स और एफ वाई होता क्या है, एफ एक्स मीन्स कि हम जितने भी फोर्सेस है, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग फोर्सेस कर रहे हैं, ले रहे हैं, और उनका अलजेब्रिक सम अगर हम कंसिडर करें तो उसको हम लोग बोलेंगे समेशन एफ एक्स। और वैसे ही अगर वर्टिकल फोर्सेस जो वाई डायरेक्शन में होती है, अगर हम उसका अलजेब्रिक सम लिए तो हम उसको बोलेंगे समेशन एफ वाई। ठीक है, तो चलिए इसका डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल 2023 के पेपर में आपको पूछा हुआ है, 2023 के बाटू के पेपर के अंदर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ऐसे था कि फोर फोर्सेस इक्वल टू पी, comma 2p, 3p and 4p are respectively acting along the four sides of square ABCD taken in order. Find the magnitude and direction of resultant force. अब ये न्यूमेरिकल कैसे पहचानना है, जैसे हमने टाइप 1 देखा था, टाइप 1 के अंदर क्या निकाला था हम लोगों ने कि उसके ऑर्थोगोनल कंपोनेंट या तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट या एक्स एंड वाई कंपोनेंट अगर पूछा तो हम सिंपली उसके कंपोनेंट निकालेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब ये डायग्राम यहाँ पर गिवन है, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हम लोगों को निकालना है रिजल्टेंट। अब यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला पता है, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको समेशन एफ एक्स भी निकालना है एंड एफ वाई निकालना है। तो उससे पहले मैं तो लूँगा सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि एफ ऑफ एक्स। तो मैं ये निकालूंगा, एफ एक्स के लिए हमारे पास साइन कन्वेंशन है, क्या कन्वेंशन है, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस। अब यहाँ पर आप जो डायग्राम है उसमें देख सकते हो कि जो पी फोर्स है वो पी फोर्स कहाँ पर जा रहा है, राइट साइड में, तो हम लोग क्या लेंगे इसके लिए प्लस, तो हमने लिखा यहाँ पर प्लस पी। दूसरा जो 2p है ये कौन से डायरेक्शन में है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। एक बात ध्यान में रखना है, समेशन एफ एक्स में हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेंगे, यानी कि राइट साइड वाले फोर्सेस एंड लेफ्ट साइड वाले फोर्सेस। तो 2p जो है वो वर्टिकल फोर्सेस है, तो इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। 3p कहाँ पर जा रहा है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे उसको माइनस 3p। अगेन ये जो 4p दिया हुआ है फोर्स, 4p कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगेन एफ एक्स के अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो मैंने इसको सॉल्व किया, एफ एक्स इज इक्वल टू पी माइनस 3p, तो मेरा आंसर मिल गया मुझे माइनस 2p। सिमिलरली अब मुझे क्या निकालना है, एफ एक्स मिल गया, अब मुझे क्या निकालना है, एफ वाई निकालना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर समीशन एफ वाई इज इक्वल टू, एफ वाई के लिए क्या कंडीशन है, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस। यानी एफ वाई के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी फोर्सेस है या चाहे वो वर्टिकल हो, ठीक है, तो वर्टिकल में फोर्सेस हम लोग काउंट करेंगे एफ वाई के अंदर, उसमें हम साइन कन्वेंशन लेंगे अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस। तो ये जो 2p फोर्स है ये जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, इसलिए हम लेंगे उसको प्लस 2p। ये p तो नहीं आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। 3p अगेन हॉरिजॉन्टल है, ये भी नहीं आएगा। 4p ये वर्टिकल है, कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड इसलिए यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग माइनस, तो मैंने लिखा माइनस 4p। इसको मैंने सॉल्व किया, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 2p माइनस 4p, तो आपको आंसर मिल गया ये माइनस 2p। ओके, अब अगेन हमारे पास फॉर्मूला है, तो हमने लिखा यहाँ पे वी नो दैट रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस
समेशन एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब मेरे पास समेशन एफ एक्स और एफ वाई दोनों की वैल्यू है। एफ एक्स कितना है -2p, मैंने लिखा -2p का स्क्वायर, प्लस समेशन एफ वाई कितना आया था, ये भी -2p आया था, तो -2p होल स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया आपका 8p स्क्वायर। ठीक है, अब 8p स्क्वायर का हमको रूट लेना है, तो आप कैलसी पे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको आंसर मिला √2√2p। ये मिल गया आपको रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, उसी तरह से आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला था कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अगेन क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो मैं इसको नंबर दे देता हूँ ए, एंड ये हम लोग निकाल रहे हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स। ठीक है, तब मैं लिखूंगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, अब tan उधर जाके क्या बन जाएगा, tan इनवर्स मॉड है। मॉड के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपकी यहाँ पर कोई भी प्लस में आने दो या माइनस में आने दो वैल्यू, आपको वैल्यू किस में लिखना है, हमेशा प्लस में लिखना है। एफ वाई कितना था 2p डिवाइडेड बाय एफ एक्स कितना है 2p। आप इसको कैलसी पे सॉल्व करेंगे, पी कैंसिल हो जाएगा, पी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो थीटा इज इक्वल टू ये आपको मिल गया 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले रिजल्टेंट फाइंड किया। रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। फिर हमने समेशन एफ एक्स लिया, यानी कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एक पी और 3p, ये दोनों एक्स डायरेक्शन में है। फिर हमने निकाला समेशन एफ वाई, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन 2p एंड -4p, ये आपने सॉल्व किया, रिजल्टेंट निकाला। उसके बाद हमारे पास डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स। तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुटअप की और आपको एंगल मिल गए यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि आपका जो समेशन एफ एस की जो वैल्यू थी वो आई थी माइनस में, समेशन एफ वाई की वैल्यू जो आई थी वो भी किस में आई थी, माइनस में आई थी। तो यहाँ पर हम लोग, अगर आप यहाँ पर लिखेंगे कि अब दोनों भी वैल्यूज़ यानी कि एफ एक्स एंड एफ वाई अगर माइनस में है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में हो गया है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो अगर यहाँ पर आप एक लाइन ऐड करना चाहें कि रिजल्टेंट विल जो है आपका वो रिजल्टेंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसका एंगल कितना है 45 डिग्री, तो आपके लिए बोनस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये न्यूमेरिकल खत्म हुआ, हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। उसी तरह अब ये सेकंड न्यूमेरिकल में क्वेश्चन गिवन है, अ ट्राइंगल एबीसी हैज इट्स साइड्स AB इज इक्वल टू 40 mm, BC इज इक्वल टू 30 mm। थ्री फोर्सेस यहाँ पर गिवन है 40, 50 एंड 30 के, जो एक्ट्स अलोंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज शोन इन फिगर। एक डायग्राम गिवन है आपको और यहाँ पर पूछा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तब यहाँ पर तीन फोर्सेस है, एक है 40 न्यूटन, 50 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। यहाँ पर एंगल गिवन नहीं है, सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस न्यूमेरिकल में भी आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन। हमें पता है रिजल्टेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर, यानी कि हमें पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें एफ वाई निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एंगल गिवन नहीं था आपको, सिर्फ थीटा गिवन था। तो हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट में थीटा की अपोजिट में वैल्यू कितनी है 30, एडजेसेंट कितना है 40, तो मैंने 30 डिवाइड बाय 40 किया और ये एंगल निकाल लिया हूँ, थीटा इज इक्वल टू 36.86। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो आपका एंगल है वो एंगल कहाँ से है, हॉरिजॉन्टल से। तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्लाइन फोर्स आप दिखेगा आपको 30 डिग्री, ये 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन फोर्स क्या है, इंक्लाइन फोर्स है। इंक्लाइन फोर्स के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, दो कंपोनेंट, जिधर एंगल उधर कॉस। तो एंगल कहाँ से है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल में हमने क्या लिखा 30 कॉस 36.86। सिमिलरली वर्टिकल में क्या आ जाएगा फिर 30 साइन 36.86। ओके, तो ये आपके एंगल्स मिल गए, कंपोनेंट निकल गए। कंपोनेंट निकालने के बाद हम लोगों को क्या करेंगे, सबसे पहले समेशन एफ एक्स, तो मैंने यहाँ पर निकालता हूँ समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स के लिए साइन कन्वेंशन, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस। इस डायग्राम के अंदर 40 न्यूटन कहाँ पर जा रहा है, राइट साइड में, इसलिए ये क्या आ जाएगा प्लस,
50 न्यूटन कहाँ जा रहा है वर्टिकल में, तो इसको नहीं लेना है। 30 कॉस 36.86 ये कहाँ जा रहा है लेफ्ट साइड में, तो हम लेंगे इसको -30 कॉस 36.86। तो हमें समेशन एफ एक्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू मिलेंगी 16 न्यूटन, 15.99 आ रही है, आप लोग उसको राउंड अप में 16 ले सकते हो। सेकेंड समेशन एफ एक्स हो गया, उसके बाद क्या निकालना है आपको समेशन एफ वाई। समेशन एफ वाई के लिए दो कंडीशन है, दो साइन कन्वेंशन है, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड। -40 न्यूटन कहाँ जा रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो ये लेंगे क्या, नहीं लेना है। 50 न्यूटन कहाँ जा रहा है अपवर्ड जा रहा है, इसलिए +50। अगेन कॉस वाला कंपोनेंट आएगा नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में है। वर्टिकल डाउनवर्ड में 30 साइन 36.86, ये किधर जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड क्या लेना है हमको -30 साइन 36.86। तो हमें समेशन एफ वाई कैलसी पे सॉल्व करने के बाद मिलेगा 32 न्यूटन। समेशन एफ एक्स हो गया, एफ वाई हो गया। अब क्या निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट R इज इक्वल टू √ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। मैंने लिखा है यहाँ पे R इज इक्वल टू √ समेशन एफ एक्स कितना था आपका 16, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 16 का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई कितना आया था 32, मैं लिखूँगा यहाँ पे 32 का स्क्वायर। इसको मैं कैलसी पे सॉल्व करूँगा और मुझे यहाँ पर रिजल्टेंट मिल गया है 35.8 न्यूटन। ये क्या है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। उसी तरह आपको क्या फाइंड करना था, इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए अगेन हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला था, थीटा इज इक्वल टू, या आप tan थीटा भी लिख सकते हो, बाद में उधर कर लो, tan थीटा इज इक्वल टू इन मॉड समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू समेशन एफ वाई कितना है आपका 32 डिवाइडेड बाय एफ एक्स 16। ठीक है, क्या निकालना था आपको थीटा, तो tan उधर जाके क्या हो जाएगा tan इनवर्स इन मॉड 32 डिवाइडेड बाय 16। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे कैलसी पर, तो इसका थीटा आ गया है 63.43 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये भी पूछा हुआ है आपको विंटर सप्लीमेंट्री एग्जाम में 2023 के, इसके अंदर भी यहाँ पर दिया हुआ है द फोर्सेस 20 न्यूटन 30 न्यूटन 40 न्यूटन 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। यहाँ पर एक हेक्सागोन गिवन है और हेक्सागोन के अंदर यहाँ पर फोर्सेस गिवन है 20 30 40 50 एंड 60 और उसका एंगल्स गिवन है। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से रीड कीजिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो अभी इसमें भी हमको क्या करना है, हेक्सागोन गिवन है और इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें डायग्राम से मतलब नहीं होनी चाहिए। डायग्राम में जो हेक्सागोन देने दो, पेंटागोन देने दो, ऑक्टागोन देने दो, डजंट मैटर, हमें मतलब है डायग्राम के फोर्सेस से, के फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहे हैं और उनकी डायरेक्शन क्या है, बस इतना ही हमको देखना है। ओके, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अगेन इस न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ एक हेक्सागोन दिया हुआ था। अब आप एक बात हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि एग्जाम में आपको कोई भी डायग्राम दे सकता है, आपका मतलब सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस से है। ठीक है, तो बाकी जो हेक्सागोन की डायग्राम थी तो मैंने उसको एलिमिनेट किया, यहाँ पर मुझे सिर्फ फोर्सेस से मतलब है, फोर्सेस से हमारा कंसर्न है, इसीलिए अब ये डायग्राम बिना हेक्सागोन के इस तरह से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक 20 न्यूटन का फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस के कंपोनेंट हम लोग नहीं निकालते हैं। कंपोनेंट किसके निकालना है आपको, सिर्फ जो कि इंक्लाइन फोर्स है, जैसे 30 40 एंड 60। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट निकाले, जिधर एंगल उधर कॉस लिया है मैंने यहाँ पर। यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे तो उसके लिए हमें वो जो एंगल है वो एंगल चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तभी आप लोग इसके दो कंपोनेंट निकाल सकते हो।
जैसे कि यहाँ पर हेक्सागोन की जो डायग्राम थी उसमें ये एंगल गिवन था आपको 30 डिग्री, ठीक है, लेकिन हमको निकालना कहाँ से है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इसीलिए फॉर 40 न्यूटन मैं क्या करूँगा, जो टोटल एंगल बन रहा है कितना हो जाएगा 30 + 30, तो मैंने यहाँ पे लिखा उसको 60 डिग्री। जिधर एंगल उधर कॉस किया, कंपोनेंट निकाला। कंपोनेंट कैसे निकालना है आपको पता है। अगेन सबसे पहले क्या निकालना है आपको, रिजल्टेंट निकालने के लिए बोला है। तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है हमारे पास R = समीशन fx² प्लस समीशन fy²। समीशन fx निकालना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। समीशन fx के लिए साइन कन्वेंशन, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस, ठीक है। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं समीशन fx निकाल रहा हूँ, तो नीचे लिखता हूँ यहाँ पर समीशन fx = सबसे पहला कौन सा फोर्स है 20 न्यूटन, कहाँ जा रहा है राइट साइड, इसलिए प्लस, ठीक है। उसके बाद 30 cos 30 कहाँ जा रहा है राइट साइड, इसलिए ये भी प्लस। उसके बाद 40 cos 40 अगेन राइट डायरेक्शन में है, इसलिए ये भी प्लस 40 cos 60, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल था वो वर्टिकल एक्सिस से गिवन है, इसलिए जिधर एंगल उधर कॉस, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट कॉस आया, हॉरिजॉन्टल वाला साइन। ये कहाँ जा रहा है हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट लेफ्ट डायरेक्शन में, इसलिए ये क्या आएगा -60 sin 30। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा कैलसी पर, तो मुझे समेशन fx मिला 35.98, तो मैं उसको लिखता हूँ राउंड फिगर में 36 न्यूटन। सिमिलरली आपको सेकंड क्या निकालना है, समेशन fy। समेशन fy के लिए क्या है, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस। 20 न्यूटन आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसे लेना नहीं है, ये भी हॉरिजॉन्टल में इसे भी नहीं लेना है। 30 sin 30 कहाँ जा रहा है ऊपर, इसलिए ये प्लस, मैं लिखूँगा यहाँ पर समेशन fy = प्लस 30 sin 30 अगेन 40 sin 60 कहाँ जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए ये भी प्लस 40 sin 60। अब 50 न्यूटन का फोर्स ये कहाँ जा रहा है वर्टिकल में, तो ये आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। 50 कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है, इसलिए ये भी प्लस 50। उसके बाद में 60 cos 30 ये कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस 60 cos 30। अब आप लोग इसको कैलसी पर सॉल्व करेंगे, तो समेशन fy आपको मिलेगा 151.60। ये आपको मिल गया समेशन fy। फाइंड क्या करना था आपको फाइंड करना था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए वी नो दैट फॉर्मूला इज R = समेशन fx² प्लस समेशन fy²। यहाँ पर जस्ट फॉर्मूलेस के अंदर आपको वैल्यूज पुटअप करना है। fx है 36, तो 36 का स्क्वायर, fy आपका 151.6, तो इसका स्क्वायर। आप इसको कैलसी पर सॉल्व करेंगे, तो रिजल्टेंट आया आपका 155.8 न्यूटन। अगेन इसी का आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला अगेन हमारे पास वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला, tan थीटा = इन मॉड समेशन fy डिवाइडेड बाय समेशन fx, ठीक है। तो tan थीटा = समेशन fy कितना आया था 151.6 डिवाइडेड बाय समेशन fx 36। क्या निकालना है आपको, थीटा निकालना है। tan उधर जाके क्या हो जाएगा tan इनवर्स 151.6 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। तो अब आप इसको कैलसी पर सॉल्व करो, थीटा मिल गया आपको 76.6 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पूरे न्यूमेरिकल आप जिस तरह से देख रहे होंगे, आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जहाँ भी क्वेश्चन आएगा, चाहे डायग्राम कोई भी रहने दो, आपको करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले आर का 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन से, एक तो ये आर वाला फॉर्मूला और दूसरा ये थीटा वाला फॉर्मूला। यही 2 फॉर्मूले जब भी आप लोग याद रखेंगे, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आर के लिए क्या वैल्यू चाहिए fx fy, तो आप निकालेंगे fx fy। थीटा के लिए क्या वैल्यू चाहिए fx fy, अगेन आपको fx fy निकालना है।
मतलब अगर सिंपली आपको एफ एक्स एंड एफ वाई निकालना अगर आता है तो आप रिजल्टेंट का कोई भी न्यूमेरिकल रहने दो, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल जो है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन ए हुक एज शोन इन फिगर। ये क्वेश्चन पूछा था विंटर 2022 बाटू के एग्जाम में। अगेन यहाँ पर आपको एक बात क्या ध्यान में रखनी है कि हमें हुक से या डायग्राम से कुछ भी मतलब नहीं है। हमें क्या लेना है, सिर्फ इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस। और फोर्सेस कौन से हैं, 50 न्यूटन, 80 न्यूटन एंड 70 न्यूटन। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि आई थिंक लास्ट सेमेस्टर में पूछा हुआ है, 2025 जो भी एग्जाम 24 के जो एग्जाम हुए थे अक्टूबर नवंबर में, उस एग्जाम्स में ये पूछा हुआ था। और ये भी प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि द फॉलोइंग फोर्सेस आर एक्ट्स एट अ पॉइंट 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहाँ पर डायरेक्शंस गिवन है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ये सब चारों डायरेक्शन आपको यहाँ पर गिवन है। और यहाँ पर आपको डायग्राम गिवन नहीं है। अगेन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके डायग्राम बना के बता देता हूँ और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डायग्राम में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट ये डायग्राम बनानी है। जैसे मैंने बनाया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन दिखाने के बाद अब पहला फोर्स कितना है यहाँ पर, 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो कि ये जो लास्ट में जो दिए हुए डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट, यहाँ पे 2 डायरेक्शन गिवन है। लास्ट वाली डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट। तो आपको एंगल लेना है ईस्ट से। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात, सिंपल सा लॉजिक याद रखना है कि जब भी जहां पर 2 डायरेक्शन गिवन है तो हम लोग लास्ट वाली डायरेक्शन जो भी गिवन रहेंगी उससे एंगल लेंगे। तो यहाँ पे लास्ट वाली डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट। इससे एंगल कितना लेना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लिया और कहाँ से लेना था, ईस्ट से 30 डिग्री। ओके, ये ड्रॉ कर लिया। चलो नेक्स्ट कौन सा है, 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। यहाँ पर कितने डायरेक्शन है, सिर्फ एक डायरेक्शन है, तो दूसरे डायरेक्शन का सवाल ही नहीं है, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो चलिए नॉर्थ डायरेक्शन में मैंने ये 25 न्यूटन ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट है 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। एंगल कहाँ से लेंगे आप लोग, वेस्ट से। अब यहाँ पर एंगल तो गिवन है नहीं, तो क्या करना है कि अगर जब भी क्वेश्चन के अंदर 2 डायरेक्शन गिवन है और एंगल गिवन नहीं है तो आपको एंगल 45 डिग्री लेना है। ठीक है, और कहाँ से लेना है, जो लास्ट में दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट, लास्ट में क्या है, वेस्ट। और 30 न्यूटन और वेस्ट से कितना लेंगे, 45 डिग्री। तो ये 30 न्यूटन ड्रॉ किया मैंने वेस्ट से 45 डिग्री। ओके, लास्ट है 35 न्यूटन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट। लास्ट में क्या दिया हुआ है, वेस्ट, तो वेस्ट से कितने लेंगे आप, 40 डिग्री। ठीक है, तो मैंने लिया वेस्ट से 40 डिग्री 35 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ से आगे आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है आपके पास। अभी जो न्यूमेरिकल लिए हैं एज इट इज न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अगेन उसके बाद आप डायरेक्शन निकालेंगे tan थीटा वाले फॉर्मूले से। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट। अब मोमेंट होता क्या है कि मोमेंट एक फोर्स है, ठीक है, और वो क्या करेगा, टर्निंग इफेक्ट करेगा, बॉडी को रोटेट करेगा, गोल घुमाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे मोमेंट। और मोमेंट का यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स को इंडिकेट करते हैं हम न्यूटन से या फिर किलो न्यूटन से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग लेते हैं मीटर में, इसीलिए इसका यूनिट है किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, वैसे ही कपल क्या रहता है, जैसे आपको पता है कि कपल हम 2 लोगों की जोड़ी को बोलते हैं, है ना, जैसे आपको भी पता है, आप जो सोच रहे हो वही वाला कपल। ठीक है, तो 2 अनलाइक पैरेलल 2 फोर्सेस रहेंगे, दोनों कैसे रहेंगे, अनलाइक रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, नॉन कोलिनियर रहेंगे और उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, वो कपल बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो इसकी जो थ्योरी है, मैं थ्योरी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ कपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल पूछता है, ये आप लोग यहाँ पर देखकर पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी अगर मैं हर चीज़ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा। ठीक है, वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी आप ये डेफिनेशन पढ़ लो। सिर्फ यहाँ पर इतना बात ध्यान में रखो कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो वही उसकी डायरेक्शन सेम रहेंगी जो भी उसका लाइन ऑफ एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ से अगर आपका एक बॉडी
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप फोर्स लग रहा है तो वही बॉडी के थ्रू अंदर उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा। या सिंपल वर्ड में अगर आपको बोलूँ तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इज समथिंग लाइक बंदूक की गोली। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई बंदूक की गोली है जो कि स्ट्रेट जाएंगी, वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है, ये आप लोग पढ़ लो। वैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम, वेरिग्नस थ्योरम, ये आपको पढ़ना है। वेरिग्नस थ्योरम क्या रहता है कि वेरिग्नस थ्योरम के अंदर सिर्फ एक सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ द कंपोनेंट अबाउट द सेम पॉइंट। या आप सिंपल वर्ड में अगर याद रखो कि सम ऑफ ऑल मोमेंट जो भी रहेंगे वो इक्वल रहेगा रिजल्टेंट मोमेंट के। ठीक है, और ये कहाँ पे यूज होने वाला है आपको, या तो इसका आपको पेपर के अंदर थेरी या उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको प्रूव करने के लिए आप लोगों को बोलेगा, या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। अब न्यूमेरिकल क्या आएगा, जैसे हम लोगों ने अभी रिजल्टेंट वाले न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, तो रिजल्टेंट के अंदर क्या पूछा था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर वही रिजल्टेंट के ऊपर आपको पूछा है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये तो आता है हमको, मैग्नीट्यूड भी आता है डायरेक्शन भी आता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर पूछा है तो आप सिंपली क्या करेंगे, आर का फॉर्मूला और थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स पूछा है तो आपको यहाँ पर मोमेंट लेना पड़ेगा। वो किस तरह लेना है, तो ये न्यूमेरिकल है आपका, न्यूमेरिकल हम लोग रीड करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन पी क्यू आर एस इज 12 मीटर लॉन्ग। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है पी क्यू आर एस 12 मीटर लॉन्ग है, 444 मीटर का डिस्टेंस गिवन है, और उसके ऊपर फोर्सेस है 1000, 1500, 1000 एंड 500। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स दिए हुए हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और उनके एंगल्स गिवन है। अब फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ये क्वेश्चन आपको जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। तो चलिए हम इसे अभी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में यहाँ पर आपको तीन चीज़ें निकालनी है, एक तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन। ठीक है, तो अभी तक हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के तो हम लोगों ने अभी तक के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। यहाँ पर एक बीम गिवन है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है पी क्यू आर एस, उसके ऊपर 3 इंक्लाइन फोर्स है, एक वर्टिकल फोर्स है। हमें पता है जब भी हम लोग इंक्लाइन फोर्स देखेंगे वहाँ पर उसके 2 कंपोनेंट निकालेंगे। अब इसकी जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसीलिए उसके कंपोनेंट एक एक लेफ्ट साइड में, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तीनों के आएंगे। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे समेशन एफ एक्स। ठीक है, समेशन एफ एक्स के लिए क्या कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस। ठीक है, समेशन एफ एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये किधर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, माइनस कितना है 500 cos 30। ठीक है, कंपोनेंट तो आपको निकालने आते हैं, जिधर एंगल उधर कॉस। यहाँ पर कंपोनेंट के लिए जो भी एंगल था, ये तीनों फोर्सेस के लिए हॉरिजॉन्टल से एंगल गिवन है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम लोगों ने यहाँ पर कॉस लिखा है, वर्टिकल में हम लोगों ने साइन लिखा है। ठीक है, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसीलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर कंपोनेंट आपको ड्रॉ करके दिया हूँ और हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 500 cos 30 लेफ्ट में आ रहा है इसलिए हम लोग माइनस लिखा है। उसके बाद ये 1000 cos 45 ये कहाँ पे जा रहा है, अगेन लेफ्ट में, तो ये भी माइनस 1000 cos 45। अगेन ये वाला फोर्स लेफ्ट साइड में यानी कि माइनस 1500 cos 60। 1000 आएगा क्या इसके अंदर, नहीं आएगा क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे समेशन एफ एक्स ये मिल गया है मुझे कैलसी पे 1890 न्यूटन। आप लोग साथ साथ कैलसी के ऊपर सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, सेकंड निकालना है आपको समेशन एफ वाई। समेशन एफ वाई के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, ये हमारे साइन कन्वेंशन है। ठीक है, समेशन एफ वाई निकालना है आपको, तो मैं समेशन एफ वाई 500 साइन 30 डाउनवर्ड में है इसलिए माइनस 500 साइन 30। ये वाला फोर्स भी नीचे है यानी कि डाउनवर्ड में है इसलिए माइनस 1000 साइन 45। ये भी नीचे है इसलिए ये भी माइनस 1500 साइन 60। उसके बाद 1000 ये कहाँ पे, ये भी माइनस में है, नीचे जा रहा है इसलिए ये भी माइनस 1000।
1000 के कंपोनेंट क्यों नहीं निकाले यहाँ पे, क्योंकि वर्टिकल है, हम कंपोनेंट सिर्फ इंक्लाइन फोर्स का निकालते हैं। ओके, तो समीशन एफ वाई मैं कैलसी पर सॉल्व करूँगा और वो समीशन एफ वाई मुझे मिला है 3256 न्यूटन। क्या निकालना था सबसे पहले, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, क्या फॉर्मूला है, तो मैं लिखा यहाँ पे वी नो दैट फॉर्मूला इज आर इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर आपको ये लिखना है। ठीक है, अब मैं वैल्यूज पुट अप करूंगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ एक्स आया था 1890 स्क्वायर प्लस 3256, ये इसका भी क्या है, स्क्वायर है। कैलसी पर सॉल्व करो, अंडर रूट लो, डबल ब्रैकेट यूज़ करना है यहाँ पर आपको। ठीक है, आपने इसको कैलसी पर सॉल्व किया और आंसर मिला इसका आर इज इक्वल टू 3765 न्यूटन, 3765 न्यूटन आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। मैग्नीट्यूड पता है, उसके बाद आपको निकालना है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए अगेन हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू इन मॉड समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर समेशन एफ वाई कितना आया था 3256 डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स कितना है 1890। आपको पता है tan उधर जाकर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3256 डिवाइडेड बाय 1890। आप इसको सॉल्व करेंगे कैलसी पर, आपको आंसर आएगा इसका 59.8 डिग्री। मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन मिल गया। अभी लास्ट जो कि न्यू हमारे पास एक नया पूछा हुआ है, क्या पूछा है इसके अंदर, पोजीशन फाइंड करनी है। अब पोजीशन के लिए आप लोग यूज करेंगे वेरिग्नस थ्योरम। ठीक है, तो मैं लिखूँ यहाँ पे बाय यूजिंग वेरिग्नस थ्योरम। अभी वेरिग्नस थ्योरम रहता क्या है, इसके लिए आपको बुक रेफर करनी है, वहाँ पर आपको नोट्स गिवन है, वहाँ से आप लोग थ्योरेटिकल्स में से आप लोग वेरिग्नस थ्योरम पढ़ लीजिए। आपको सिंपली बताता हूँ वेरिग्नस थ्योरम क्या है, कि समेशन ऑफ ऑल मोमेंट जो भी रहेगा वो इक्वल रहेगा रिजल्टेंट मोमेंट के। ठीक है, और मोमेंट क्या रहता है, फोर्स इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर है। तो यहाँ पर जो भी रिजल्टेंट आएगा आपका रिजल्टेंट, उसका मोमेंट निकालना है। मोमेंट मतलब ये आर क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है रिजल्टेंट का हमें पता नहीं है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि भैया कुछ तो भी है एक्स मीटर। ओके, तो मैंने लिखा है यहाँ पे आर इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सम ऑफ ऑल मोमेंट्स। और सम ऑफ ऑल मोमेंट कौन से पॉइंट पे लेना है ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड पे पॉइंट पी के ऊपर मैंने मोमेंट लिया। अब आपको मोमेंट निकालते समय एक बात ध्यान में रखना है, जो भी पॉइंट के ऊपर आप मोमेंट लेंगे, जैसे मैंने अब यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मोमेंट एट पी लिया, तो मोमेंट एट पी यानी कि पी के ऊपर हम लोग फिंगर रखेंगे, और जहाँ पर भी आपके फोर्सेस है, फोर्सेस के ऊपर आपका पेन रखना है। जैसे कि अभी 1000 न्यूटन की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे थी, डाउनवर्ड, तो मैं पेन भी क्या रखूँगा, ऐसा डाउनवर्ड पोजिशन में रखूँगा। अगर आपका पेन और फिंगर एक के ऊपर एक आ गया, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये इसको जीरो कंसिडर करना है। जीरो क्यों कंसिडर करना है, हमारा फॉर्मूला क्या है मोमेंट का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स है हमारा 1000 और पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, सिंपल आपको याद रखना है क्योंकि अभी कल आपका पेपर है, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि पेन और फिंगर अगर एक के ऊपर एक आया तो आपको 0 लिखना है। ठीक है, 1000 वाला फोर्स कितना हो गया, 0, तो मैं 0 लिखूँ या मत लिखूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख लेता हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, मोमेंट के लिए आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर दो मोमेंट्स हैं। क्लॉकवाइज अगर मोमेंट है तो आपको लेना है प्लस, एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको लेना है माइनस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो 500 न्यूटन, 1000 एंड 1500 न्यूटन का फोर्स है, ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, क्यू आर एस, ये पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब ये पॉइंट के ऊपर जब एक्ट करेगा, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो भी रहेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी यही पॉइंट के ऊपर एक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी मुझे निकालना है 500 न्यूटन के लिए, तो 500 के लिए जो 500 cos 30 है हॉरिजॉन्टल, ये कहाँ पे एक्ट करेगा, एस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं पेन कहाँ पे रखूँगा, एस के ऊपर, तो मैंने ये रखा। ठीक है, फिंगर कहाँ रहेंगी मेरी, पी के ऊपर। अभी पेन और फिंगर अगेन ये क्या हो गया, 0,
1000 cos 45 कहाँ पे ऐड कर रहा है, आर के ऊपर, आर के ऊपर मैंने पेन रखा, अगेन पेन और फिंगर यहाँ पे एक के ऊपर एक, 0। 1500 cos 60 ये भी 0। अब बचा क्या, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है। अब वर्टिकल फोर्सेस में 1500 sin 60 कहाँ पे ऐड कर रहा है, क्यू पे, तो पेन रखा है ऐसे, फिंगर मेरी पी के ऊपर, ये कैसे आएगा इसके ऊपर, क्लॉकवाइज, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या रहेगा, प्लस कितना ये 1500 sin 60, मैंने लिखा 1500 sin 60, फोर्स इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो मैंने फोर्स लिख लिया यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे, यहाँ पे पेन रखा मैंने क्यू के ऊपर, पेन और फिंगर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, तो मैं करूँगा मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके, सिमिलरली 1000 sin 45 कहाँ ऐड कर रहा है, आर के ऊपर, किस कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, मैंने पेन रखा यहाँ पर, फिंगर तो यहीं पे रहेंगी पी के ऊपर, ठीक है। फिंगर और पेन, अब पेन कैसे आएगा फिंगर के पास, अगेन ये भी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है इसलिए ये भी प्लस, फिर से ब्रैकेट कितना था, 1000 sin 45, 1000 sin 45 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर पेन और फिंगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 + 4 8 मीटर, तो मैं करूँगा मल्टीप्लाइड बाय 8। और कौन सा बचा है, 500 sin 30 कहाँ पे आ रही है, एस के ऊपर, तो मैंने पेन रखा यहाँ पर एस, अगेन ये फिंगर के पास कैसे आएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या लेते हैं हम लोग, प्लस, तो मैं लिखूँगा प्लस, ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर 500 कितना था sin 30 मल्टीप्लाइड बाय, पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर देखिए, 4 और 4 8, 8 + 4 12 इंटू 12 इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे, आर इंटू एक्स, यानी कि रिजल्टेंट मोमेंट। अब मैं ये सॉल्व करूँगा, ये सॉल्व किया मैंने कैलसी के ऊपर, ये साइड का मुझे आंसर आया इसका 113,852 इज इक्वल टू आर इंटू एक्स, ठीक है। 13,852 इज इक्वल टू आर कितना आया था हमारा, ये भी सॉल्व किया था 3765, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लिखूँगा वहाँ पे इसको 3765 इंटू एक्स, आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, एक्स फाइंड करना है, तो एक्स एज इट इज़ रखा, यहाँ पे क्या था 13,852, 3765 मल्टीप्लाई में था, इधर आने के बाद क्या होगा, डिवाइड में 3765, इसको आपको कैलसी पर सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा 4.25 मीटर, और ये क्या हो गई है, रिजल्टेंट की हमारे पास पोजीशन, समझ में आया। तो पोजीशन के लिए आपको क्या यूज करना है, सिर्फ वेरिग्नस थ्योरम, वेरिग्नस थ्योरम क्या बोलता है कि समीशन ऑफ ऑल मोमेंट विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट मोमेंट, और इसी के लिए आपको मोमेंट लेना है, कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करो, मोमेंट ले लो, और आपको डिस्टेंस यानी कि एक्स निकालना है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा रिजल्टेंट वाला जो टॉपिक था वो यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बेल क्रैंक लीवर का है, और यहाँ पर भी आपको टेंशन पूछा हुआ है, यानी कि ये वाला फोर्स पूछा हुआ है। अगेन ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, जनवरी 2024 के पेपर में पूछा हुआ है, ये आप पहले खुद से ट्राई करके देखिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका जो सॉल्यूशन है उसकी लिंक की वीडियो की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, या यहाँ पर आपको साइड में ऊपर भी दिख जाएगा, तो आप उसके थ्रू भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ, और ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का, जो कि है लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम सिंपली क्या होता है कि इसके अंदर तीन फोर्सेस एक्ट करेंगे एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। अभी हम लोगों ने सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंदर पढ़ा कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। तो अगर एक प्लेन के अंदर यानी कि कोप्लानर फोर्सेस, और एक पॉइंट के ऊपर यानी कि कॉन्करेंट फोर्सेस, और कितने फोर्सेस, तीन फोर्सेस। लेमिस थ्योरम के अंदर सिर्फ तीन फोर्सेस एक्ट होंगे, तीन से ज्यादा के ऊपर लेमिस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, तीन से कम के ऊपर लेमिस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब लेमिस थ्योरम में क्या बोला हुआ है लेमिस ने, सिंपल देख लो ये डायग्राम, कि भाई जो भी फोर्स है तो फोर्स के अपोजिट वाला जो एंगल है ना, तो उसका हम लोगों ने अगर साइन एंगल लिया, यानी कि साइन के साथ हमने उसको मिक्स करके लिखा, तो वो इक्वल रहेगा दूसरा फोर्स डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट वाला साइन एंगल, वो इक्वल रहेगा तीसरा फोर्स डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट वाला साइन एंगल। जैसे इस डायग्राम में यहाँ पर क्या दिया हुआ है F1, तो मैंने लिखूंगा यहाँ पे F1 डिवाइडेड बाय, अब F1 के अपोजिट में एंगल कौन सा है, थीटा,
तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर साइन थीटा लिख दूंगा। तो F1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये इक्वल रहेगा दूसरा फोर्स कौन सा है, F2 डिवाइडेड बाय अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, अल्फा, तो मैं लिखूंगा साइन अल्फा। ये इक्वल रहेगा थर्ड फोर्स यानी F3 डिवाइडेड बाय अपोजिट वाला साइन एंगल यानी कि साइन बीटा। तो ये मेरी मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई, F1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाय साइन बीटा। अब इसकी लेमिस थ्योरम लिखते वक्त आप लोग इसको थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 भी ले सकते हो, या थीटा अल्फा बीटा, जो आपकी मर्जी वो आप लिख सकते हो, सिर्फ आपको डायग्राम प्रॉपरली बनाना है। लेमिस थ्योरम जनरली इसका प्रूफ आपको पूछेगा, अगर प्रूफ नहीं पूछा तो आपको इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स पूछने वाला है। तो लेमिस थ्योरम के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रिक लाइट फिक्सचर वेइंग 15 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम पॉइंट C by two strings AC and BC. AC is inclined at 60 degree to the horizontal and BC at 45 degree to the vertical as shown in figure। एक डायग्राम गिवन है, यहाँ पर एक लाइट फिक्सचर है जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसके एंगल्स गिवन है, एक 45 डिग्री दूसरा 60 डिग्री। क्या पूछा है, डिटरमाइन द फोर्सेस इन स्ट्रिंग AC एंड BC। AC एंड BC के अंदर आपको फोर्सेस डिटरमाइन करने हैं। चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 3 फोर्सेस हैं, ठीक है। जो डायग्राम थी, डायग्राम के अंदर बताया हुआ था, क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक बल्ब है, बल्ब जो है वो 15 न्यूटन का है, ठीक है। बल्ब नहीं दिया है, कोई लाइट फिक्सर दिया हुआ है, हम लोग बल्ब कंसिडर करते हैं कि भाई 15 न्यूटन का यहाँ पर एक फोर्स गिवन है। अब एक बात ध्यान में रखनी है आपको, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि डायग्राम कुछ भी देने दीजिए, हमको सिर्फ फोर्सेस से मतलब है। अब फाइंड करने के लिए क्या पूछा है आपको, डिटरमाइन द फोर्सेस इन स्ट्रिंग AC एंड BC, ठीक है। अब इसके लिए जब भी यहाँ पर 3 फोर्सेस एक पॉइंट के ऊपर एक्ट करेंगे, यानी कि अगर कॉन्करेंट फोर्सेस है और 3 फोर्सेस है कॉन्करेंट है और एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं लेमिस थ्योरम, ठीक है। अब लेमिस थ्योरम के लिए हमारे पास, हमको पता है कि कोई भी जो फोर्स रहेगा डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट वाला साइन एंगल लेना है। जैसे अगर ये A है तो उसके अपोजिट वाला ये एंगल आपको कंसिडर करना है। वैसे ही B अगर फोर्स आप कंसिडर कर रहे हो तो उसके अपोजिट वाला यानी कि ये वाला एंगल साइन आपको लेना है, साइन एंगल। वैसे ही 15 न्यूटन के लिए ये वाला साइन एंगल आपको कंसिडर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। अब एंगल्स यहाँ पर डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर 45 डिग्री का एक एंगल है और यहाँ पर एक 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए आपके, ठीक है। ये जो ब्लैक पेन की जो डायग्राम है वो मैं बना रहा हूँ। तो अब मुझे पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है मेरे पास, 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल 60 है तो उसके अपोजिट वाला ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, बराबर है। तब ये 90 प्लस 60 कितना हो गया, ये 150 डिग्री। तो मुझे एक एंगल तो मिल गया है। चलिए अभी दूसरा एंगल फाइंड करते हैं। ये 45 डिग्री है, ठीक है। तब ये 45 डिग्री है तो उसके अपोजिट अगर मैंने ऐसे एक लाइन मार्क करूँ तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45। अब ये लाइन और ये लाइन टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 में से 45 गया, बचा कितना, 45 डिग्री। तो ये 45 प्लस 90 ये वाला एंगल चाहिए हमको, बराबर है। तो 90 प्लस 45 कितना हो गया, ये 135 डिग्री। अब टोटल आपको जो एंगल है, टोटल जो सर्कल का एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तब 360 में से हम माइनस करेंगे, हम 150 माइनस 135 करो, कैलसी के ऊपर करना है। तो ये बचा हुआ ये जो एंगल मिल गया आपको, ये एंगल मिला है 75 डिग्री। बस अगर आप लोग एंगल फाइंड कर लेते हो लेमिस थ्योरम के अंदर तो आगे वाली प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी अप्लाइंग लेमिस थ्योरम। अब लेमिस थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी एक फोर्स, तो सबसे पहला जो फोर्स है तो वो कौन सा फोर्स है, A, B एंड 15 न्यूटन, ऐसे 3 फोर्सेस हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो वैल्यू नोन है यानी कि जो वैल्यू हमको पता है वो वाली वैल्यू आपको लिखना है, कौन सी है, 15 न्यूटन। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट वाला एंगल। अभी 15 है, 15 के अपोजिट में एंगल कितना है,
75 डिग्री। यहाँ पे आपको सिंपली क्या लिखना है, साइन 75। और अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी एक फोर्स डिवाइडेड बाय उसका साइन एंगल वो इक्वल रहेगा दूसरा फोर्स। अब दूसरा फोर्स कौन सा है, एसी स्ट्रिंग है, यहाँ पर स्ट्रिंग का टेंशन है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेंशन एट एसी। अगर आप फोर्स एट एसी लिखना चाहे तो वो भी आप लोग लिख सकते हो, आपकी मर्जी। एसी, अब एसी के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, देखिए ये एसी है, एसी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला। ठीक है, तो मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय साइन, और एंगल कितना है ये 135 डिग्री, तो मैं लिखूंगा 135 डिग्री इज इक्वल टू थर्ड फोर्स कौन सा है, बीसी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टेंशन एट बीसी डिवाइडेड बाय बीसी, ये है, बीसी के अपोजिट कौन है, देखो ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है 150 डिग्री, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे साइन 150, बस दैट्स इट। अब आपको करना क्या है, टेंशन एट ए से निकालना है एंड टेंशन एट बी से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कॉम्बिनेशंस लेंगे। अभी कॉम्बिनेशन में क्या लेना है आपको, सबसे पहले ये जो नोन है और एक जो अननोन है, बस यही दोनों की कॉम्बिनेशन हम लोग अभी नीचे लिखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखूंगा यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय साइन 75 इज इक्वल टू TAC डिवाइडेड बाय साइन 135। फाइंड क्या करना है आपको, TAC, तो TAC वैसे ही रहने दो, टेंशन एट AC। इधर क्या इक्वेशन थी हमारी, 15 डिवाइडेड बाय साइन 75, साइन 135 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय साइन 135। अब आप लोग कैलसी के ऊपर इसको सॉल्व कीजिए, कैलसी पे सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आ गया इसका 10.98 न्यूटन, TAC मिल गया। वैसे भी आपको क्या फाइंड करना है, TBC, यानी कि टेंशन एट BC। टेंशन एट BC के लिए आपको दो ऑप्शन है, चाहे तो ये भी ले लो या फिर इसके साथ में ले लो, लेकिन एक बात हमेशा याद में रखना है आपको, एग्जाम के टाइम पर जो वैल्यू नोन है, ये वाली वैल्यू, तो उसी के साथ हम लोग कॉम्बिनेशन लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ऐसे होता है कि हमारा TAC का कैलकुलेशन यहाँ पर गलत हुआ और हमारे यहाँ पर मार्क्स कटे, तो फिर आगे जब जो भी कैलकुलेशन करेंगे ऑब्वियसली बात है वो भी गलत होने वाला है। इसलिए जो नॉन वैल्यू है उसी के साथ हम लोग कॉम्बिनेशन लेंगे। तो कॉम्बिनेशन किसका, 15 साइन 75 का एंड जो अननोन है TBC साइन 150 का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी 15 डिवाइडेड बाय साइन 75 इज इक्वल टू टेंशन एट BC डिवाइडेड बाय साइन 150। फाइंड क्या करना है आपको, TBC, टेंशन एट BC इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय साइन 75, ये इक्वेशन एज इट इज, साइन 150 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाइड बाय साइन 150। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेंशन एट BC। आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया है 7.76 न्यूटन। बस यहीं पे आपका न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल लेंगे लेमिस थ्योरम में। लेमिस थ्योरम में सिर्फ आपको एंगल्स निकालने आने चाहिए। एंगल्स के लिए आप ज्योमेट्री यूज़ कीजिए, थोड़ा सा वहाँ पर कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए कि जहाँ पर आपको अपोजिट एंगल मिले, पैरेलल एंगल से, जो भी आपके जो एंगल्स है, एंगल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब इसी टाइप का हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल देखेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। A string ABCD attached to fixed point at A and D has two equal weights of 1000 Newton attached to it at B and C. The weight rests with the portion AB and CD inclined at an angle of 30 degree and 60 degree respectively to the vertical as shown in figure. यहाँ पर डायग्राम गिवन है आपको और क्या पूछा है, फाइंड द टेंशन इन द पोर्शन AB, BC एंड CD। AB, BC एंड CD, ये पोर्शन के अंदर हम लोगों को टेंशन फाइंड करना है। अगेन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लेमिस थ्योरम के अंदर यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है। ठीक है, और आपको क्या पूछा है कि फाइंड द टेंशन फॉर पोर्शन AB, BC एंड CD, ये आपको फाइंड करना है। अगेन आप देखेंगे यहाँ पर तो आप 3 से ज़्यादा फोर्सेस हैं। अब 3 से ज़्यादा फोर्सेस के लिए लेमिस थ्योरम अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लेमिस थ्योरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 फोर्सेस के लिए अप्लाई होगा। 3 से कम भी नहीं चलेंगे, 3 से ज़्यादा भी नहीं चलने वाले। तो अगर आप और से देखेंगे कि जॉइंट B एंड जॉइंट C,
अगर मैंने सिर्फ जॉइंट बी कंसिडर किया, जॉइंट सी नहीं लिया, तो जॉइंट बी के ऊपर कितने फोर्सेस है, 1 2 एंड 3 फोर्सेस। मतलब जॉइंट बी के ऊपर मैं लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। उससे क्या मिल जाएगा मुझे, ए बी एंड बी सी मिल जाएगा। ठीक है, उसी के बाद अगर मैंने सिर्फ जॉइंट सी कंसिडर किया, ठीक है, जॉइंट भी हटा दिया, अगेन यहाँ पे जॉइंट सी पे कितने फोर्स है, 1 2 एंड 3 फोर्सेस। अगेन 3 फोर्सेस के ऊपर हमारा लेमिस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरह से आपको अगर डायग्राम गिवन है तो आपको लेमिस थ्योरम दो जॉइंट्स पे अप्लाई करना पड़ेगा और दो मरतबा उसके वैल्यूज हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पहला टास्क हमारा क्या है कि जितने फोर्सेस है उतने ही कंसिडर करना है, बाकी जो डायग्राम है उसको रिमूव कर दो। तो मैंने बाकी डायग्राम रिमूव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल्स फाइंड करने हैं। रेड पेन से जितने भी एंगल्स गिवन है वो आपको गिवन है। अभी आपको दूसरा फाइंड करना है। सबसे पहले 30 डिग्री इस तरह से एंगल मिला हुआ है आपको, ये वाला एंगल। अगर ये 30 है तो ये जो एंगल बनेगा इस तरह से, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो एंगल मिलेगा ये 30, तो ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री, बराबर है। तो ये 30 प्लस 120, ये कितना हो गया मेरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का 150 डिग्री। ठीक है, अब आप देखेंगे कि वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन का जितना भी टोटल जो एंगल होता है हमारे पास वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 120 यहाँ से यहाँ तक है, तो 180 माइनस 120 किया, बचा कितना, 60 डिग्री, बराबर है। अभी यहाँ ये वाला एंगल मिल गया 60, ये हो गया 150। ठीक है, अब टोटल कितना रहता है हमारे पास, हमको पता है 360। ठीक है, तो 150 प्लस 60 और इसको माइनस करो आप 360 के अंदर से, तो ये एंगल कितना मिल जाएगा हमें, रिमेनिंग वाला एंगल, ये भी हो गया हमारे पास 150 डिग्री। ठीक है, 360 में सिंपली 150 माइनस करो, माइनस 60 करो, आपको मिल गया आंसर इसका 150। अगेन यहाँ पे आपको जॉइंट सी के ऊपर भी एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इधर 60 है ये वाला एंगल, तो यहाँ से अगर आप लोग, यहाँ से अगर मैं एक डॉटेड लाइन लेता हूँ तो ये 60, इधर 60 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल। उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, ये वाला एंगल कितना है हमारे पास, 120 डिग्री, बराबर है। अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, बराबर है। ठीक है, सॉरी, ये अगर 120 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला 120 डिग्री, बराबर है। अब यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन जो है जिसका टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे 60 हमें पता था, बचा कितना 120। ठीक है, तो ये भी हो गया 120। अगेन अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 60 है, ऐसे अगर आपने एंगल देखा तो यहाँ पे 60 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 60, और ये टोटल एंगल कितना मिल जाएगा मुझे 120 डिग्री। ओके, तो अब ये हमारे एंगल्स फाइंड हो गए। एंगल्स के लिए आपको कोई भी ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है कि यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। एंगल्स ज्योमेट्री के थ्रू आप लोग फाइंड कर सकते हो, इसके लिए हर एक का एक कॉमन सेंस हो सकता है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे लूँगा जॉइंट बी, तो मैंने लिखा है यहाँ पे जॉइंट बी। अब जॉइंट बी के लिए आप लोग चाहे तो सेपरेट डायग्राम बना लो। ठीक है, आपके समझने के लिए मैं यहाँ पर एक सेपरेट डायग्राम बनाता हूँ, या अगर आपने डायग्राम ड्रॉ नहीं भी किया तो भी चलेगा, एक डायग्राम में भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में अगर डायग्राम बनाते हो तो आपको उसका एक प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको कुछ मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये पॉइंट था हमारे पास, ये वाला पॉइंट कौन सा था, सी, और यहाँ पे कितना न्यूटन था, 1000 न्यूटन। ठीक है, सिर्फ इतनी डायग्राम हम लोगों ने नीचे बनाया। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है 150 डिग्री, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का एंगल लिखा 150 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है, अगेन ये भी 150 डिग्री है। ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आपने ये डायग्राम बना लिए। डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है, जॉइंट बी के ऊपर अप्लाइंग किसका थ्योरम, लैमीज थ्योरम, अप्लाइंग लैमीज थ्योरम। ठीक है, लैमीज थ्योरम क्या है, कोई भी एक फोर्स, तो मैंने लिखा पहले 1000 न्यूटन वाला फोर्स डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट वाला साइन एंगल, उसके अपोजिट में एंगल कितना है 1000 के 150, ये इक्वल रहेगा दूसरा फोर्स कौन सा है, ए बी, तो मैंने लिखा उसको टेंशन एट ए बी डिवाइडेड बाय ए बी के अपोजिट में एंगल कितना है 60, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर साइन 60 इज इक्वल टू बी सी, तो मैं लिखूंगा टेंशन एट बी सी डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट वाला एंगल कितना है 150, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन 150।
ठीक है। अगर आपको एंगल्स में अगर प्रॉब्लम आ रही है कि अपोजिट वाला एंगल मतलब क्या, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो एक सिंपल एक बात याद रखो कि जो भी लाइन है वो लाइन छोड़ के बाकी जो दो लाइंस बचेंगी वो उनके बीच का एंगल्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे कि 1000 था तो 1000 वाली लाइन छोड़ के दूसरी जो लाइन्स है इनके बीच वाला एंगल, ठीक है, 150। वैसे ही अगर ए बी के लिए ले रहे हो तो ए बी को यहाँ पे लाइन छोड़ के दूसरे जो दो लाइन्स हैं उनके बीच वाला एंगल, ठीक है। तो आप इस तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन लूँगा पहले 1000 डिवाइडेड बाय 150 साइन 150 इज इक्वल टू टी ए बी डिवाइडेड बाय साइन 60, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है, टी ए बी फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्टली टी ए बी इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय साइन 150, साइन 60 डिवाइड में है, इधर जाके बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय साइन 60। तो आपको टी ए बी की वैल्यू मिलेंगी यहाँ पर, टी ए बी कितना आ गया आपका 1732 न्यूटन। सिमिलरली अब यहाँ पर आप दूसरा कॉम्बिनेशन लेंगे। कॉम्बिनेशन किसका लेना है, जो आपको वैल्यू नोन है और जो अननोन है, ये दोनों कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिया। 1000 डिवाइडेड बाय साइन 150 इज इक्वल टू टी बी सी डिवाइडेड बाय साइन 150। टी बी सी आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये 150 यहाँ से कैंसिल हो गया, टी बी सी कितना मिल गया आपको 1000 न्यूटन। कैंसिल नहीं करना है आपको, वो उधर साइड का लेके जाना है तो वैसे भी आप लोग लेके जा सकते हो। जॉइंट बी मिल गया, जॉइंट बी के लिए टी ए बी एंड टी बी सी मिल गया हमको। अब कौन सा जॉइंट पे जाना है, जॉइंट सी के ऊपर। जॉइंट सी के लिए सिर्फ इतनी ही डायग्राम बनेंगी आपको, है ना। तो वही डायग्राम मैं यहाँ पे निकालता हूँ, किसके लिए, जॉइंट सी के लिए। तो मैं लिखूँ यहाँ पे जॉइंट सी। अब जॉइंट सी के लिए जो डायग्राम है, ठीक है, ये पॉइंट है आपका डी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है आपका बी, बराबर है ये वाला पॉइंट, और नीचे कितना है 1000 न्यूटन। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना था हम लोगों ने फाइंड किया, तीनों एंगल्स हमको मिले 120 120 एंड ये ऊपर वाला भी 120 डिग्री, ठीक है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग लेमिस थ्योरम। फोर्स यानी कि 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाय अपोजिट वाला साइन एंगल, तो मैंने लिखा है यहाँ पे साइन 120, इट शुड बी इक्वल टू सेकेंड फोर्स टी बी सी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो, टी बी सी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, तो ये लेके नहीं लेके कुछ मतलब नहीं है, वही लेना है जो अननोन है। अननोन क्या है, सी डी। तो मैं लिखूँ यहाँ पे टी सी डी डिवाइडेड बाय इसके टी सी डी के अपोजिट वाला एंगल कितना है 120 डिग्री। तो मैं लिखूँ यहाँ पे साइन 120 डिग्री। अगेन यहाँ पे साइन 120 गेट्स कैंसिल, ठीक है। कैसे कैंसिल हुआ अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आपके लिए मैं लिख के बताता हूँ। यहाँ पे टी सी डी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना था 1000 डिवाइडेड बाय साइन 120, बराबर है। और ये साइन 120 जो डिवाइड में था इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में साइन 120। अब ये साइन 120 गेट्स कैंसिल एंड टी सी डी इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। तो इस तरह से आप लेमिस थ्योरम यहाँ पर दो डिफरेंट जॉइंट पे अप्लाई करके लेमिस थ्योरम यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। हमारा फर्स्ट यूनिट का वन शॉट लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयारी कीजिए, बाकी सब सही है।